हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि इसको समझने में आसानी हो। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। उनका बचपन का नाम क्या था और वह एशिया के ज्योतिपुंज कैसे बने। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम माया देवी थी। उनके जन्म के प्रतीक के रूप में कमल एवं साढ़ को याद किया जाता है। जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता माया देवी का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही शांत स्वभाव के सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। अब हम लोग उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ को देखेंगे। एक दिन सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्यों को देखा जिन्होंने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा दृश्य एक शव, चौथा एक सन्यासी। संसार के दुखों को देखकर उनका मन व्याकुल हो उठा। अंततः 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। बौद्ध धर्म में इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब हम लोग बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन के प्रतीकों को पढ़ेंगे। जन्म, बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल एवं साढ़। बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष। बुद्ध की प्रथम उपदेश की घटना का प्रतीक चक्र। बुद्ध की निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ था। प्रथम उपदेश, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। निर्वाण की प्राप्ति का अर्थ होता है संसार के बंधनों से मुक्ति। मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब हम लोग ज्ञान की प्राप्ति और धर्म प्रसार को जानेंगे। प्रथम गुरु। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से योग सीखा। कठिन तपस्या। बिना अन्न जल के 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वह स्थान बोध गया कहलाया। उपदेश। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और जनसाधारण की भाषा पाली में उपदेश दिए। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए। उनके प्रमुख अनुयायी बिंबिसार और प्रसेनजीत जैसे राजा थे। महापरिनिर्वाण। जब बुद्ध 80 वर्ष के हुए तब 483 ईसा पूर्व कुशीनाड़ा में उनका निधन हुआ। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। सिद्धार्थ की यह महान यात्रा आज भी करोड़ों लोगों को शांति का मार्ग दिखाती है। इसलिए उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है।
अब आपके सामने मैं 2 प्रश्न रखूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, पहला प्रश्न है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, और दूसरा प्रश्न है उनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा